Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about sampling procedure and sampling techniques. Let's start सैम्पलिंग प्रोसीजर। सैम्पलिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि कैसे हम पॉपुलेशन से सैम्पलिंग को फ्रेम करेंगे और कैसे सैंपल को चूज करना है हमने पॉपुलेशन से। ठीक है। मतलब कि हाउ शुड वी चूज द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स जो कि सैंपल होते हैं हमारे, उनको हमें कैसे चूज करना चाहिए इसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज सैम्पलिंग एंड व्हाट इज पॉपुलेशन। सैम्पलिंग इज अ स्मॉल ग्रुप टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसको पॉपुलेशन से हम लेते हैं और वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जो पॉपुलेशन है वो कंप्लीट ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन द स्टडी। कंप्लीट ग्रुप होता है स्टडी का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ यू आर रिसर्चिंग द opinion of student in your university, you could survey a sample of 100 student। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनके ओपिनियन पे रिसर्च करना चाहते हैं या उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम 100 स्टूडेंट का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए यूनिवर्सिटी के वो क्या है, हमारी पॉपुलेशन है। और जो 100 स्टूडेंट है वो क्या है, सैंपल है। ठीक है। तो व्हाट इज सैम्पलिंग, व्हाट इज सैंपल? A sample is a part of population selected to know something about population। population ये जो सैंपल होता है ये पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है जिससे हम पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। और ये जो सैंपल होता है ये पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हम टेबल की हेल्प से इस डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैंपल टेकन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर चूजन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एक ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके लार्जर पॉपुलेशन से सैंपल को चूज किया जाता है। ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सब्जेक्टिव जजमेंट का यूज कर सकते हैं या प्रेफरेबली रैंडम सिलेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है वो है दीज आर आल्सो नोन एज रैंडम सैम्पलिंग मेथड। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसको हम रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसको नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड हम कह सकते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस है दीज आर यूज्ड फॉर रिसर्च व्हाइल विच इज कंक्लूसिव। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब रिसर्च कंक्लूसिव हो। ठीक है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है उसका यूज हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कंक्लूसिव रिसर्च क्या होती है और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। ठीक है। और फोर्थ जो डिफरेंस है वो है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में लॉन्ग टाइम टू गेट द डाटा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने में। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने में या क्विकली हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ डिफरेंस है वो है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में हाइपोथेसिस को पहले फ्रेम करते हैं। ठीक है। स्टडी स्टार्ट होने से पहले फ्रेम करते हैं और उसको टेस्ट किया जाता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हाइपोथेसिस को बाद में जो रिसर्च है वो कंडक्ट होने के बाद हाइपोथेसिस को डिराइव किया जाता है। तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। ठीक है। तो ये 2 टाइप्स की होती है सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंडर जो मेथड है वो कौन कौन से है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में है सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड है क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, थर्ड है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में इंक्लूड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डेप्थ से स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।